बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? और जी क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सुनाएं, इन दिनों मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का अपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और बाकी ऐसा है कि जी मेरी पैकिंग हो गई है स्टार्ट। जी मैंने जाना है शादी में, गाँव शादी में जाना है मैंने। और पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन इतने से सूटकेस में जो है वो हमारे कपड़े भी नहीं आ रहे। बस जो है वो मैं इसमें थोड़े से मैंने इसमें डाले, थोड़े से एक और बैग में डाले, इतने सारे बैग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। ज़ाहिर है एक ही सूटकेस में कैसे आ सकती हैं, मतलब 3 लोगों की। मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे, लेकिन जो है वो ये सॉरी मैंने शीट रखी थी, शीट में मैंने गिफ्ट भी पैक किया जो मैंने अपनी कज़न को देना है। और जी वो पैक करने के बाद कपड़े जो है वो घर में जो पड़े हुए थे, अभी कुछ तो सिलाई होने गए हुए हैं कपड़े, जो घर में पड़े हुए थे वो कपड़े तो मैंने डाले, बच्चों के डाले, अपने डाले। बाकी ऐसा है कि मैंने जो है वो ज्वेलरी डाली इन शॉपरों में, जो है वो ज्वेलरी है हम दोनों माँ बेटी की, सारी जो है वो मैंने रैप करके डाल दी इनमें। और अलग-अलग शॉपरों में मैंने डाली है, वो इसलिए कि मिक्स अप ना हो जाए। और यहाँ से जो है वो मैं अपना कॉस्मेटिक्स सारा इस बैग में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कॉस्मेटिक्स वाला बैग नहीं है। सॉरी यार गरीब, जो है वो आपकी आप ही है, तो कोई जो है वो माइंड नहीं करना आपने। बाकी ऐसा है कि ये जो है ये पैकिंग वगैरह जो है ये मेरी तकरीबन 4-5 दिन तक चलती रही। और काफ़ी सारी चीज़ें थी लेके जाने वाली, काफ़ी सारी। आपको पता ही है बच्चों वाला जो बंदा होता है ना, उसकी फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, और मेरी भी काफ़ी सारी रह गई हैं। मैं आपको अंदर की एक बात बताऊँ तो मेरी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रह गई हैं। वैसे ये सामान जो है ना ये मैंने दे भेजा है अभी। तो ये जो है ना पैकिंग की वीडियो 2-3 दिन के बाद मैं एडिट कर रही हूँ, तो ये सामान जो है ये मैंने दे भेजा है। और फिर जो है ये मैंने मैक्रोनीज़ वग़ैरह बनाई थी, और बाकी का सामान जो है वो फिर हमने पैक किया। पेट भी तो अपने साथ ही है ना, तो पेट का भी पहले ख़्याल रखना है। तो फिर जो है वो खाना-वाना खाने के बाद फिर मुझे जो बाकी सामान जो याद आया मैंने वो रखा। और पता नहीं मैं क्या-क्या डाल रही थी और क्या-क्या मेरा रह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी मैं देख तो रही थी बड़ी गौर से कि जो है वो कोई भी ज़रूरी चीज़ मेरी रह ना जाए, लेकिन ज़रूरी चीज़ें आपको पता है कि अक्सर रह जाती हैं। और ये अपने स्ट्रेटनर्स वग़ैरह भी मैंने निकाले, स्ट्रेटनर निकाला मैंने, रोलर निकाला, लेकिन जस्ट मैंने फिर स्ट्रेटनर ही डाला। मैंने कहा स्ट्रेटनर से भी यार रोल हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा बर्डन मैं किस लिए लेके जाऊँ, इतना सारा, मतलब कि अटैची में जगह भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो जस्ट जो है वो स्ट्रेटनर ही ले जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल अगर आप देखें तो आप डर ही जाएँ। एक बम फूटा हुआ होता है मेरे बालों में। और ये जो है ये थोड़ी बहुत मेरी पैकिंग हुई थी, बिल्कुल थोड़ी-सी ये पैकिंग है मेरी। और बाकी ऐसा है कि फिर जो है वो मुझे जाना था, बाज़ार जाना था मुझे। और बाज़ार भी कोई ऐसा ख़ास मुझे बाज़ार नहीं जाना था, किसी बड़ी मार्केट नहीं, मुझे जाना था जी ट्यूज़डे मार्केट, मीन्स के मंगल बाज़ार मुझे जाना था। और मंगल बाज़ार से भी जी मैंने लेने थे अपने पर्दे लेने थे। क्योंकि आपको मैं जी पुराने पर्दों की हालत जो है ना वो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, जिस दिन मैं पर्दे लगाऊँगी ना ये वाले, उस दिन मैं आपको जो है वो अपने पुराने पर्दों की हालत भी दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा मेरे पर्दे ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो है वो मैं पर्दे लेने गई थी। जो आम मार्केट से जो पर्दे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी इन दिनों, तो मतलब शादी का भी काम था और इतनी सारी शॉपिंग भी की हुई थी, तो इसलिए जो है वो फिर मैं मंगल बाज़ार चली गई। वहाँ पे जो है वो मुझे ये न्यू पर्दे बिल्कुल नज़र आ रहे थे, और वो जो पीछे ग्रीन वाले व्हाइट के साथ जो ग्रीन लगे हुए हैं ना, ये वाले पर्दे मैंने लिए थे। बाकी जो मतलब पर्दे मैं आपको जो है वो दिखा दूँगी इंशाल्लाह। जब मैं लगाऊँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये जिनको मैंने पकड़ा हुआ है यही वाले पर्दे मैंने लिए हैं। मुझे ये कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अंदर से ये सिल्क का था, बाहर से ये मतलब कि मोटा-सा कपड़ा था, जिस तरह बोरी होती है ना वैसा ये कपड़ा था। तो जी बार्गेनिंग, हम औरतें कहीं जाएँ और बार्गेनिंग ना करवाएँ, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे मंगल बाज़ार में भी आके जो है ना वो मैं बार्गेनिंग करवा रही थी। ये पर्दे बिल्कुल न्यू थे, बिल्कुल न्यू, ऐसे लग रहा था बिल्कुल किसी ने इस्तेमाल नहीं किए हुए। और क्योंकि यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं ना, तो मतलब कि बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त और रीज़नेबल प्राइस में जो है ये पर्दे मुझे मिल गए थे। ये पर्दे मुझे तकरीबन
2700 में मिल गए थे और बहुत मोटा स्टफ़ था इनका और बहुत ज़बरदस्त मुझे पर्दे मिल गए थे। ये मैं आपको दिखाऊँगी जिस दिन मैं लगाऊँगी तो। अच्छा उसके बाद जी ये बस थोड़ा-सा घूमने-फिरने के बाद कोई सब्जियाँ फ्रूट लेने के बाद जो है वो हम लोग घर की तरफ निकले और क्योंकि बच्चों को जो है वो हमने ट्यूशन भेजा हुआ था और हम लोग जो है ना वो निकल आए थे यहाँ के लिए। तो फिर बच्चों ने भी घर आना था। अच्छा मैं घर आई तो मैंने देखा कि पर्दों के साथ ना वो बेल्ट नहीं है ना, जो जिन बेल्ट्स के साथ ये पर्दे बंद होते हैं वो नहीं है। तो फिर ये जो है ये सिल्क का कपड़ा घर में पड़ा हुआ था रेड, तो मैंने सोचा कि मैं रेड जो है ना वो इनके साथ बेल्ट्स बना के रख देती हूँ, जब लगाऊँगी चलो इनके साथ अटैच कर दूँगी। ये मैंने इनके साथ लगा के रखे। आपको कैसे लगे आपने मुझे ज़रूर बताना है। और वीडियो मेरी कैसी लगी आपको आपने ये भी मुझे ज़रूर बताना है। बाकी जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो जी मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, अपने प्यारों का भी और मुझे दुआओं में याद रखना है, बहुत सारी दुआ चाहिए आपकी। और बस जी मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। तो जी कल तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।